नमस्कार दोस्तों, क्रैक द स्नैक चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स जितनी तरक्की कर रहे हैं उतना ही प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, और जितना प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं उतनी ही तरह तरह की बीमारियां उन्हें लग रही हैं। लाइफस्टाइल डिसीजेज, ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग। आज का जो विषय है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, मेरी वीडियोस को काफ़ी लार्ज नंबर में देखा और तकरीबन 1200-1300 सब्सक्राइबर्स भी हैं, फॉलोअर्स भी हो गए। वैसे ना तो मैं यूट्यूबर हूँ और ना ही कोई इन्फ्लुएंसर। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ जो चाहता है कि खाने के बारे में या उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में कुछ पढ़ा जाए, उस रिसर्च की जाए और जो भी नॉलेज इंफॉर्मेशन मिले उसे अपने दर्शकों के सामने रखा जाए और शेयर किया जाए ताकि वो दे कैन मेक ए इन्फॉर्म्ड चॉइस। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी। आज का मैंने जो टॉपिक चुना है वो एक ऐसा आइटम है जो कि दिन रात, डे इन एंड डे आउट हम यूज़ करते हैं। वो क्या है? पानी। मैं पानी में पैकेज वाटर के बारे में बात करना चाहता हूँ। इसमें क्या समस्याएं हैं, क्या इश्यूज हैं और कैसे इनसे बचा जाए, इसके बारे में छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ और आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब इससे हेल्थ रिस्क काफ़ी हैं। रिसर्च ये बताती है कि पैकेज वाटर से कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं। मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि माइक्रोप्लास्टिक्स एंड नैनोप्लास्टिक्स पैकेज वाटर में बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि प्लास्टिक के पार्टिकल्स जो 5 mm से कम है या उससे भी बहुत महीन है, वो 2,40,000 पार्टिकल्स उसमें पाए जाते हैं 1 लीटर की बॉटल में, और वो ये सब हार्मफुल है। अब प्लास्टिक आप खाओ तो ये फ़ायदेमंद तो कभी हो नहीं सकता, ना ह्यूमन बींग्स के लिए और ना ही जानवरों के लिए, ना ही पशु पक्षियों के लिए या किसी के लिए भी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो नैनो प्लास्टिक्स और माइक्रो प्लास्टिक्स हैं ये फिर हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, वो टिश्यू में जाते हैं, वो फिर सर्कुलेट होते हैं अपनी बॉडी में, और उस सर्कुलेशन से बहुत सारे हार्म्स हैं। तो पहली बात तो ये है। अब ये एविडेंस पाया गया है कि बॉटल वाटर में इतने माइक्रो प्लास्टिक हैं उससे टैप वाटर में कम है। ये साधारण धारणा जो है ये उसके खिलाफ है। हम बहुत खुश होते हैं जब बड़ी अच्छी सी बॉटल रेस्टोरेंट में कोई लेके आता है, सर बॉटल वाटर। मैं आपको बोलता हूँ, मैं जनरली क्या करता हूँ, अगर पॉसिबल है तो मैं उससे पूछता हूँ कि आपके पास क्या आरओ वाटर है। तो जनरली रेस्टोरेंट में आरओ वाटर होता है, तो मैं आरओ वाटर ही पीने की कोशिश करता हूँ। अब इसमें आप एक और भी समझिए कि जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं रेस्टोरेंट में, सबसे ज़्यादा प्राइस लोडिंग जो होती है वो पानी पे होती है, परसेंटेज के टर्म्स में। तो आप अगर चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि आप आरओ वाटर पी लीजिए। हालांकि स्टडीज ये कहती हैं कि टैप वाटर इज़ बेटर देन प्लास्टिक वाटर, बॉटल में जो पैकेज वाटर है उससे बेहतर है। ये मोटी मोटी बात है। अब इसकी हेल्थ इम्प्लीकेशन क्या है, थोड़ा सी उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये प्लास्टिक में की बॉटल से पिया हुआ पानी, उससे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ट्रिगर हो सकती है और अक्सर होती है। तो सबसे पहला नुकसान ये है। फिर हमारे जो इम्यून सिस्टम है
उसमें डिसफंक्शनैलिटी आ जाती है, क्योंकि ये बहुत ही महीन होता है, हमारे सारे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो उससे ये रिसर्च बता रही है, जो भी मैंने पढ़ा है, अपने से नहीं कह रहा। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी बॉडीज़ हैं साइंटिफिक, जो सब बोल रही हैं कि इस पे और भी ज़्यादा रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि इसके नुकसान काफ़ी हैं। अब इसके जो कंटेमिनेंट्स हैं वो सीप हो जाते हैं बॉटल्स में, और फिर मटेरियल में रिलीज होते हैं केमिकल के रूप में। और वो स्पेशली उस केस में जब आप स्टोरेज लंबे समय तक करते हैं। और मैं समझता हूँ कि पैकेज्ड वाटर काफ़ी लंबे समय तक स्टोरेज की जाती है। जब ये पैक होता है, जब ये स्टोर होता है उनके अपने वेयर हाउसेज में, उसके बाद फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है, फिर शॉप्स पे जाता है, और हमारे घरों में आता है, हम अपनी गाड़ियों में रख लेते हैं। और एक भी बात हमेशा याद रखिए कि पैकेज वाटर में अपनी प्रॉब्लम्स तो हैं ही, लेकिन जब हम गाड़ी या ऐसी जगह पे रखते हैं पैकेज वाटर को, प्लास्टिक की बोतल को, जिसमें हीट आती है, और कार में तो हीट आती है, और हमारा देश तो थोड़ा गर्म देश है, तो कभी भी आप रखेंगे तो इसमें और भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो एक तो आप बॉटल को, प्लास्टिक बॉटल को ऐसी जगह मत रखें जहाँ पे हीट का डायरेक्ट उस पर इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे मार्केटिंग ट्रिक की तरह एक बेचते हैं, उसमें मोटा मोटा लिखा होता है BPA फ्री। एक्चुअली एक केमिकल है, वो कहते हैं कि इसके फ्री, ठीक है। वो ऐसी ट्रीटमेंट से वो कम तो हो जाता है, लेकिन याद रखिए कि पूरी तरह से नैनो प्लास्टिक्स, माइक्रो प्लास्टिक नहीं जाते। अब इसके जो बॉडी के हार्म हैं वो तो हमने उसकी बात की। इसके अलावा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। इनफैक्ट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एक्चुअली अगर अल्टीमेटली आप देखेंगे तो वो घूम घाम के हमारे शरीर पे ही आता है। अब आप देखिए कि प्लास्टिक को ट्रीट करना, रिसाइकलिंग बहुत ही कम परसेंटेज में है। ज़्यादातर प्लास्टिक इट एंड्स अप इन ओशंस, नदियों में, तालाबों में और ओशंस में जाता है। अब ओशन से क्या होता है, उसके जो नैनो प्लास्टिक्स हैं, माइक्रो प्लास्टिक्स हैं, वो मछलियाँ खाती हैं, वो मछली हम खाते हैं, वो फिर घूम के फिर हमारे पास आ जाता है। और ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी नहीं, सारी दुनिया की, कि इसकी ट्रीटमेंट नहीं होती और इसका यूजेज बढ़ता ही जा रहा है। कहते हैं बिलियंस ऑफ वाटर बॉटल्स आर एनुअली प्रोड्यूस्ड एंड लेफ्ट इन द ओशंस, इन रिवर्स, इन तालाब्स, इन वाटर बॉडीज, and which comes back to us. इसका कार्बन प्रिंट कहीं ज़्यादा है और रिसोर्स यूज इसको बनाने में बहुत ज़्यादा है। मैंने ये पढ़ा, वेरी इंटरेस्टिंग, कि 1 लीटर की एक पैकेज बोतल को बनाने में 1 लीटर से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है। कैन यू इमेजिन? तो ये मतलब बहुत नुकसान कर रहा है। अगर 1 लीटर पानी पीने के लिए हम बनाते हैं उस पैकेज वाटर, और उससे ज़्यादा हम वाटर यूज़ करते हैं उसको बनाने के लिए, तो हमारे पास वाटर अवेलेबिलिटी तो बहुत ही लिमिटेड है। वाइज पीपल एंड एक्सपर्ट पीपल से कि आने वाली वार्स जो होंगी वो पानी पे ही होंगी। ऐसे में ये तो इकोनॉमिक सेंस भी नहीं बनाता कि हम वाटर बॉटल बनाएं और उसको हम यूज करें।
अब इसके प्रैक्टिकली क्या है कि पैकेजिंग के रिस्क तो हैं ही पैकेज वाटर के, लेकिन उसमें इसका अब करें क्या। अब ये स्टडी ये बताती है कि आप अगर टैप वाटर अगर उसमें डिज़ोल्व मैटर कम है, TDS बोलते हैं, टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स, तो आप पाएंगे कि वो पैकेज वाटर से बेहतर है। लेकिन ये शायद संभव नहीं होगा आज की डेट में। हालांकि हम सब लोगों ने, जो मेरी एज के लोग हैं, उन सब ने हैंडपम्प का पानी पिया है बचपन में, और इट वाज वेरी गुड, कोई कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, और टैप का ही वाटर पीते थे। आप अभी भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इतना पोल्यूशन नहीं है जितना हमारे देश में है, तो वहाँ पे मैंने खुद टैप वाटर पिया है, एंड इट वाज वेरी टेस्टी, स्वीट, और बिना किसी की प्रॉब्लम के, और कई जगह लिखा होता है कि आप यू कैन ड्रिंक इट। ठीक है, अब ये संभव नहीं है शायद हमारे देश में, तो हम इसका एक रिप्लेसमेंट कर सकते हैं थ्रू RO। उसमें कार्बन ट्रीटमेंट होती है, वो थोड़ा सा उससे आपके बहुत सारे हार्मफुल चीज़ें निकल जाती हैं, तो ड्रिंकेबल ज़्यादा है। लेकिन RO इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, और इसके भी कोई ये नहीं कि इट इज़ फ्री ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो वो किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि RO की इश्यूज़ क्या हैं। लेकिन यू कैन रिप्लेस, अगर लोकल फिल्टर्स यूज़ कीजिए। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो फिर से घड़े आने शुरू हो गए हैं, उसमें टैप लगी होती है। घड़ा एक बहुत ही नेचुरल फिल्टर है, और हमारे घरों में सब में होता था जब हम छोटे थे। तो कोशिश कीजिए अगर आप भी कुछ ऐसा ही कर पाएँ, लेकिन पैकेज वाटर जितना हो सके, आप उसमें आप बीमारियां भी ले रहे हैं और साथ में पैसा भी ज़्यादा दे रहे हैं, तो उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। होम वाटर फिल्टर की मैंने जैसे बात की, बहुत ही, एक तो कार्बन होता है जो ये फिल्टर वाटर होता है वो हटाता है, इससे बहुत सारे क्लोरीन और ऑर्गेनिक केमिकल्स निकल जाते हैं, उसकी ऑर्डर भी निकल जाती है, तो उसका फ़ायदा होता है। RO का ये फ़ायदा है कि माइक्रो प्लास्टिक्स तो डेफिनेटली वो निकाल देता है, हैवी मेटल्स भी निकाल देता है, और जो बहुत सारे डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स होते हैं उनको भी निकाल देता है। इसलिए ऐसे ROs जिसमें कभी आपने देखा होगा लिखा होता है कंबाइंड होते हैं RO प्लस कार्बन फ्री, तो उसमें अगर ऐसे RO को यूज़ करेंगे तो और भी बेनिफिशियल है। तो प्लास्टिक का यूज़ करना बहुत ही खतरनाक है। तो अब प्लास्टिक इतना ज़्यादा यूज़ होता है हमारे घरों में हर जगह पे, तो हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं, हम मेटल के कंटेनर में पानी पी सकते हैं, ग्लास में पी सकते हैं, मेटल की बॉटल रख सकते हैं, ग्लास की बॉटल रख सकते हैं, सेरेमिक की कंटेनर रख सकते हैं। यकीन मानिए, कभी अगर आप रेगुलरली नहीं पीते तो आप शीशे की बोतल में पानी रखिए और उसको फिर पीजिए, उसका टेस्ट आपको बहुत अलग नज़र आएगा। और ये काफ़ी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। हम लोग, मेरी वाइफ तो बहुत पर्टिकुलर है, हम बाहर जाते हैं तो हम प्लास्टिक की बोतल वाले पानी लेके नहीं जाते, हम मोस्टली या कांसे की बोतल में लेके जाते हैं, या शीशे की बोतल में लेके जाते हैं। तो इसकी जो हीट होने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक थोड़े से आपके पास इसके सेफ प्रैक्टिसेस हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। और दूसरा, कभी भी गर्म पानी, या गर्म पानी ही नहीं, गर्म कोई भी चीज़ प्लास्टिक के कंटेनर में कभी मत जाएगी। उससे तो नैनो प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक का तादाद और भी बहुत बढ़ जाएगी। तो कभी भी, और माइक्रो में भी हीट मत कीजिए। हाँ, बहुत वो लिखा होता है कि माइक्रो सेफ है, दैट्स ओके, बट हीटिंग द वाटर इन ए माइक्रोवेव ओवन इज़ वेरी हार्मफुल, तो प्लीज़ डू नॉट डू दैट।
अगर हीट करना है तो कोई ग्लास की बोतल में कर लीजिए कि ज़रूरी है आपको, ठीक है। और इसको कभी कार में मत छोड़िए, प्लास्टिक की बोतल ले जाते हैं ना, कि दूर होते हैं या रास्ते में हिल स्टेशन जाते हैं, कहीं दूर जाते हैं तो हम रास्ते में ख़रीद लेते हैं। तो उस टाइम ये ज़रूर देखिएगा कि आप उसको जब गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो पानी की बोतल छोड़ के ना जाएं, क्योंकि फिर वो अपना काम कर रही है, आप अपना हॉलीडे मना रहे हैं और ये अपना दूसरा काम कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है माइक्रो प्लास्टिक्स और नैनो प्लास्टिक। तो ये कर सकते हैं आप। इनफैक्ट ये कहा गया है कि जितना हो सके प्लास्टिक का कांटेक्ट फूड से कम कीजिए। ये पॉसिबल नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन कम तो हम कर ही सकते हैं और वही काफ़ी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और कोशिश कीजिए अगर इसमें से कुछ भी आप अडॉप्ट कर सकें, क्योंकि इसके वाकई में ही काफ़ी हार्म्स हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के बारे में तो बात करते हैं जो उतना नहीं खाया जाता, लेकिन पानी तो ऐसी चीज़ है जो सारा दिन पिया जाता है, दिन रात पिया जाता है। मेरा तो दिन स्टार्ट होता है बाय ड्रिंकिंग 1 लीटर ऑफ वाटर, लेकिन ओवरनाइट आई स्टोर इट इन ए कॉपर वेसल, तो उससे कहते हैं कि इट एनहांसेस द वैल्यू ऑफ वाटर। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप उसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये फॉलो कीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे एक बार फिर निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँच सके। और आने वाले टाइम में हम कुछ और ही ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसका कनेक्शन सीधा हेल्थ से है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।